नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, या फिर ब्रेकअप हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, या फिर हमेशा उनको धोखा मिलता है, हमेशा उनको ही झुकना पड़ता है। चाहे पहला रिलेशनशिप हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, हर बार उन्होंने एक चीज़ कॉमन पाई है कि उनके इमोशनल होने की वजह से जो उनका अगला पार्टनर होता है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है, राइट। तो इन सब से रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप चलता है बैलेंस से। अब बैलेंस मैं किसको कहता हूँ? बैलेंस का मतलब है कि आप ओवर अवेलेबल ना रहें किसी की ज़िंदगी में। रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरह चलाएं। रिलेशनशिप की तरह चलाने का मतलब है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी काम छोड़ के रिलेशनशिप में अवेलेबल हो रहे हैं, आपका मन कर रहा है बात करने का सिर्फ इस वजह से कि कहीं वो इंसान आपको छोड़ के न चला जाए, आप दूसरे काम छोड़ रहे हैं, आप कहीं बिज़ी हैं, उसका कॉल आ रहा है और फिर आप अटेंड कर ले रहे हैं और दिन भर आप प्यार की बातें कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त ये रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक नहीं चला पाएंगे आप। इससे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देंगे, अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे और अगला इंसान आपके अंदर इंटरेस्ट लूज़ कर देगा। ठीक है, ये फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ये डिपेंड नहीं करता किसी पर्सन पे। पर्सन कैसा भी हो, अच्छा हो, ख़राब हो, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करेंगे तो एट दी एंड वो इंसान छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप पकड़ के बैठिए मन में, ठीक, कि इमोशनल अगर ज़्यादा होंगे तो ये सही चीज़ें होने वाली हैं आकर। रही बात ये कि अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा इमोशनल हो औरों के मुकाबले या अपने अगले पार्टनर के मुकाबले, इस वजह से आपको धोखा मिलता है या इस वजह से आप ज़्यादा प्यार करते हो, या फिर आपको लगता है कि आपके अंदर इमोशंस ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्त। इस वजह से लगता है क्योंकि आपको हमेशा नीड रहती है अगले इंसान की। आप हमेशा नीडी फील करते हो। जब नीडी फील करते हो तो मिस करते हो तो अपने जो रिलेशनशिप के जो बढ़िया मोमेंट होते हैं, शुरुआत के जो अच्छे मोमेंट होते हैं, जब आप दोनों लोग इमोशनल हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें याद आती हैं। उससे रिलेटेबल चीज़ आपको याद आती है। आप रोमांटिक गाने सुनते हो, मूवीज़ देखते हो, सारी चीज़ें जो है आपको वो चीज़ याद आती है और आप रिलेट करते हो। एक्चुअली आप उस इंसान को कम मिस करते हो, उस मोमेंट को मिस करते हो। ठीक है, तो इमोशनल अगला इंसान भी उतना ही है। अब आपको सुन के लग रहा होगा नहीं, अगले इंसान के अंदर तो इमोशन ही नहीं है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है उसको। तो ये इस वजह से क्योंकि आपने उसके अंदर कभी इमोशंस देखे ही नहीं, क्योंकि आपने कभी मौका ही नहीं दिया है। शुरुआत में आपने उसके इमोशन देखे होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि वो अगर एक इमोशन दिखाता है तो आप 4 गुना उसका दिखाते हो इमोशन। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस वजह से आपको लगता है कि अगला इंसान इमोशनल नहीं हो सकता। बार बार आप ही सारे एफर्ट लगाते हो, इस वजह से वो इंसान को मौका ही नहीं मिलता एफर्ट लगाने का। और प्लस वो इंसान आपको अब हल्के में ले लेता है। हल्के में इसलिए लेता है क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। भाई ये वीडियो चल रही है, हो सकता है 90% लोग अगर एक्स का कॉल आए तो ये वीडियो छोड़ के चले जाए। क्यों मेरे दोस्त? ये तुम अपनी ज़रूरी वीडियो देख रहे हो, क्या एक्स को आप बाद में नहीं कॉल कर सकते हो? नहीं, आप तुरंत चले जाते हो। इस वजह से एक्स को क्या लगेगा, भाई वो 8 महीने बाद फ़ोन कर रहा है, तुरंत आपका फ़ोन पिक हो जा रहा है, क्या समझेगा आप हमेशा ज़िंदगी में अवेलेबल हो। देखो, एक्स आपके बारे में कुछ सोचता नहीं है, ठीक है, या फिर पार्टनर जो है वो कुछ सोचता नहीं है आपके बारे में। सोच रहा होता तो उतना वो भी परेशान होता। ठीक है, सोचते हैं हम उसके बारे में जो चीज़ हमारे हाथ से निकल रही होती है, जिसका समय निकल रहा होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तब हम उसके बारे में सोचते हैं, वरना हम लोग नहीं सोचते। ठीक है, किसी एग्ज़ाम के फॉर्म की लास्ट डेट होती है, हम कब उसको सोचते हैं? जब लास्ट डेट आने लगती है पास में। ठीक है, अगर एग्ज़ाम की लास्ट डेट 3-4 महीने बाद हो तो हम नहीं सोचते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे वो इंसान आपकी पहुँच से लगातार बाहर है। जब आपका बात करने का मन होता है तो वो इंसान अवेलेबल नहीं होता, अवेलेबल भी होता है तो कोल्ड रिप्लाई करता है, धीरे बात करता है, आपके अकॉर्डिंग बात नहीं करता है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो वो इंसान एकदम आपसे ठीक से बात ही नहीं करेगा। सबसे ठीक से बात करेगा लेकिन आपसे ठीक से नहीं बात करेगा। तो ऐसे में भाई आपको लगता है कि भाई अगला इंसान अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, अपने दोस्तों के साथ सही से बात कर रहा है, बाकी लोगों के साथ सही से बात कर रहा है, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं बात कर रहा है, मेरे साथ वक्त क्यों नहीं बिता रहा है, मुझे वक्त क्यों नहीं दे रहा है वो इंसान। तो रीज़न इसके पीछे यही है कि मेरे दोस्त कि तुम ओवर इमोशनल हो। देखो, इमोशन दिखाने का समय होता है, वो एक समय पे अच्छा लगता है, एक टाइम पे, एक मोमेंट पे अच्छा लगता है। हमेशा इमोशनल रहोगे तो मेरे तो हमेशा किसी को ये बातें अच्छी नहीं लगती। इवन तुम्हें भी ये सारी बातें हमेशा नहीं अच्छी लगेंगी। लेट्स से तुम्हारा पार्टनर का इमोशनल होने लग जाए, ठीक है, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, 1 महीना तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसके बाद उसी इमोशन से तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमेशा इमोशंस से सही चीज़ें नहीं चलती हैं। तुम्हारी ये सारी चीज़ें इमोशन से इस वजह से चल रही हैं क्योंकि तुमने फोकस कर रखा है उस इंसान पे। तुम अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी काम छोड़ के ये सारे काम करते हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा फोकस सिर्फ एक्स के ऊपर है, अपने पार्टनर के ऊपर है, और किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तुम छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 24 घंटा एक्स ही चला करता है। इस वजह से तुम इमोशनल हो। लगातार तुम्हारी आदत बन चुकी है, तुम अपने जीवन में और कोई काम नहीं कर रहे हो, तो घूम फिर के तुम्हारे दिमाग में 24 घंटा यही सब बातें चल रही हैं।
ठीक है। तो इमोशनल सब उतना ही होता है। तुम्हारा जो एक्स पार्टनर हो सकता है उसने कभी जो तुम्हें इमोशंस नहीं दिखाए हो, तुमसे ज़्यादा इमोशनल हो, ये वक्त की बात होती है। ये मेरे दोस्त कोई मूवी नहीं है बॉलीवुड की जिसमें इमोशन से सारी चीज़ चलेगी। ये रियल लाइफ है मेरे दोस्त, और रियल लाइफ और मूवी एकदम अलग होती है। इमोशन से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम परेशान हो, ठीक है, और तुम अपने आप को नहीं बेटर कर रहे हो, तो कोई दूसरा इंसान तुमको आके नहीं बेटर कर पाएगा, ठीक मेरे दोस्त। तुम अगर गिरे हुए हो, तुम्हें कोई आके नहीं उठाएगा, तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, ठीक। हमेशा तुम चाहते हो कि कोई तुमको पैम्पर करता रहे, ठीक है, और रिटर्न में तुम्हें कुछ ना करना पड़े, तो मेरे ऐसा नहीं हो सकता। अब आप कहोगे अरे भाई रिटर्न में क्या, हम तो प्यार करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम ही सारा एफर्ट लगाते हैं। एफर्ट लगाने का मतलब ये नहीं है मेरे दोस्त एक्सपेक्टेशन रखना, ठीक है। अगर बात करते हो तो उस इंसान से तुम सिर्फ वैलिडेशन लेते हो, तुम मुझे कितना प्यार करते हो, अब कितना करते हो, पहले कितना करते थे, अब ज़्यादा करते हो, कल कम करते थे, दुनिया भर की चीज़ें हैं, आप उससे पूछा करते हो, ठीक है। आपके पास दूसरा कोई अन्य टॉपिक नहीं रह जाता है। अभी अगर आपके एक्स पार्टनर का फ़ोन आए तो आप उससे क्या बातें करोगे? सिर्फ 30-40 सेकंड आप उससे हाल चाल लेने के बाद घूम फिर के आप उसी बातों पे आ जाओगे कि भैया क्या हुआ हमारे रिलेशनशिप का, इतना ख़राब क्यों हो गया, तुम्हें समय नहीं मिलता मुझसे बात करने का, तुमने ब्रेकअप क्यों किया, तुमने छोड़ा क्यों मुझे, क्यों तुम मुझसे दूर चले गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एंड ऑल, ठीक है। और नीडी बने रहोगे तो मेरे दोस्त कोई ना कोई, और नीडी बने रहोगे मेरे दोस्त तो लोग तुमको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त सब लोग उतने ही इक्वल अमाउंट में ही इमोशनल होते हैं, ठीक है। बस 19-20 का फ़र्क है, ठीक। वो वक्त होता है जब आता है जब लोग इमोशनल होते हैं, जब हम मिस करते हैं तो इमोशनल होने लग जाते हैं, ठीक है। जब उस इंसान को तुम्हारी याद आएगी तो वो भी इंसान इमोशनल होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे दोस्त की पहुंच से बाहर होना पड़ेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। जब तुम एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाओगे, तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन हो जाएगी, तब वो इंसान तुम्हें तवज्जो देगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जब तुम उसके पहुंच से बाहर होने लगोगे तो सारे इमोशंस निकल के आएंगे, जो उसने तुम्हारे साथ वक्त बिताया था, जो इमोशनल मोमेंट है, सब उसको भी याद आएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। सो ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं इमोशनल हूँ तुम मुझे हर कोई छोड़ के चला जाता है, मुझसे हर कोई ब्रेकअप कर देता है, मुझे झुकना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। ये एक गलत परसेप्शन है, एक गलत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर चाहते हो कोई इंसान तुम्हें अटेंशन दे, तुम्हारे बराबर में इमोशनल हो, तुम्हारे बराबर में एक्सप्रेसिव हो, तुम्हें प्यार करे, जितना तुम चाहते हो उतना रिटर्न में तुम्हें मिले, तो सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और काम करो मेरे दोस्त, ठीक है। तभी कुछ होने वाला है, तभी ये पॉसिबल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।